हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में। और प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी और हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। हम प्रैक्टिकल में इसको कैसे देख सकते हैं। जैसे हम, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई मुझे किसी की एज चेक करनी है कि भाई वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता, वोटिंग दे सकता है या नहीं दे सकता, या फिर ड्राइविंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन दोनों के लिए तो कंडीशन तो हम एक ही लगा सकते हैं। जैसे कि भाई अगर 18 से ऊपर हो लेकिन वो वोट दे सकता है, लेकिन वो ना उस देश का वो नागरिक हो, ये भी कंडीशन है स्टेटमेंट। कंडीशन क्या हो गई कि भाई वो 18 से ऊपर होना चाहिए, 18 का या 18 से ऊपर होना चाहिए। तो ये हो गई कंडीशन। और साथ में दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि भाई उसके पास वोटर आईडी होनी चाहिए उस जिस देश में वो वोट दे रहा है उस देश की। तो ये हो गई दो कंडीशन, ये होती है कंडीशन। अगर ये फुलफिल होगी तो उस जो अगर ये फुलफिल होती है तभी हम वोट दे पाएंगे। तो वोट देने के लिए ये दो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है। तो इन चीज़ों को प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं। और दूसरा, 18, कई ड्राइविंग के लिए भी 18 या 18 से ऊपर होना चाहिए, साथ में लाइसेंस भी होना चाहिए उसके पास। तो वो चीज़ें भी हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है साकिर हुसैन, आप देख रहे हैं लर्न कोड प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इफ एल्स एल्स इफ स्विच केस इन सब के बारे में विद प्रैक्टिकल के साथ, और आपको रियल लाइफ में जो यूजेज होते हैं कि भाई हम इन चीज़ों को रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, इन चीज़ों इनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने एक एज एलिजिबिलिटी चेक कर बना रखा है कि भाई हम वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। वोट देने के लिए हमें क्या क्या मतलब वोट दे सकते हैं, किस एज तक वोट दे सकते हैं। अगर मैं इसको खाली रखता हूं तो प्लीज एंटर ये वैलिड, ये भी मैंने साथ में इसमें ये रेड कलर में दिखाया है कि भाई आप पहले तो एज डालिए। एज, अगर आपकी एज स्टार्ट नहीं हुई तो आप वोट कैसे दे सकते हैं। जो आइडेंटिफाई नहीं करते किसी को, जो जिस देश में वो उसकी आइडेंटिटी ही नहीं है, तो वो वोट कैसे दे पाएगा। तो इसके लिए एज रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसमें एज एंटर करता हूँ 17, क्योंकि एज की मिनिमम वोट की मिनिमम एज क्या होती है, 18 या 18 से ऊपर। अगर मैं 17 करता हूँ तो ये हो गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टू वोट। अभी आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर जैसे ही मैं इस चीज़ को 18 करता हूँ तो 18 के यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर 18 से ऊपर कितना भी हो वो वोट दे सकता है। तो इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं, ये हो गया। अब इसको, ये सारी चीज़ें, जैसे ये इसका लॉजिक तो हम जावास्क्रिप्ट में अभी लिखेंगे, लेकिन ये जो कोड है, एज एलिजिबिलिटी चेक कर एंटर और ये इनपुट बॉक्स चेक, ये मैं मान के चलता हूँ आपको HTML और CSS आती है। तो ये मैं अभी नहीं बता रहा आपको। अगर ये कोड आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको इसका URL प्रोवाइड कर दूंगा, और या गिट की रिपोजिटरी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एक इनपुट लिया, इसमें एक H1 टैग लिया जिसमें मैसेज लिखा है, पैराग्राफ भी लिखा है कि भैया वो ये किसके लिए है, एज के लिए है, क्या वोट वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। और साथ में एक इनपुट बॉक्स लिया जिसमें हम एज डालेंगे कि भाई जितनी एज का आ गया, 18 से ऊपर है 18 से नीचे, अगर उस वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जैसे ही उस बटन पे क्लिक करते हैं तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। चेक एलिजिबिलिटी नाम का एक फंक्शन है। एज इनपुट, तो एज इनपुट के लिए एज रखते हैं, इसको एज वाले वेरिएबल में डाल देते हैं। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्या हो गया, डॉक्यूमेंट जैसे ये दिख रहा है पूरा पार्ट, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस तरीके से आप लिखेंगे और इसके आगे ब्रैकेट लगा के जो भी आईडी का नाम है, जैसे आईडी यहाँ पे एज इनपुट है तो इनकी इनपुट डॉट वैल्यू। तो इस वैल्यू से आप पता कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे आपको दिखा देता हूँ कंसोल करके, ये देखिए जो एज मैंने डाली है वो इसके इनपुट उठ के आ रही है। तो ये चीज़ें हम इस तरीके से फैच कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे ऑन क्लिक पे, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक एक इवेंट है, इवेंट्स के बारे में भी आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई इफ़ एल्स किस तरीके से, इफ़ एल्स अभी जैसे अभी इसका हम चेक कर रहे हैं कि भाई इससे वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये हो गया। दूसरा हम रिजल्ट वाला भी एक
इसमें हम रिजल्ट दिखाएंगे कि भाई रिजल्ट क्या है, वो वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। अब दूसरा इफ कंडीशन, इफ यानी अगर, अगर ये कंडीशन होती है तब ये एग्जीक्यूट होगा, इसके नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट जो इफ एल्स के अंदर है। जैसे मैं एज लिखता हूँ, एज ये हो गया 18 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन 18 भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जैसे इक्वल लगाएंगे तो या तो 18 हो या 18 से ऊपर हो। 18 तो होना चाहिए मिनिमम, अगर उससे ऊपर हो तब चल जाएगा, इससे कम नहीं चलेगा। अगर मैं इसको करता हूं, ये अगर मैं ऐसा किया मैंने, अगर मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, जैसे ही मैं यहाँ पे 11 करता हूं तो यहाँ पे 11 का मैसेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे कोई मैसेज नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसको 18 या 18 से ऊपर 18 करता हूँ तो यू आर एलिजिबल टू वोट, लेकिन ये ग्रीन नहीं हो रहा है। तो ग्रीन करने के लिए हमें इसको भी मैसेज, जैसे ये रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट हमने जो सेलेक्ट किया, जो हमें सेलेक्टर सेलेक्ट किया उस पर ही हम ऐसा लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया रिजल्ट स्टाइल और कलर ग्रीन। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं और साथ में टू टू करते हैं तो ये देखिए यू आर एलिजिबल टू वोट। तो ये क्या हो गया भाई, जैसे ही मैं अगर 18 से 18 या 18 से ऊपर करूंगा तब जाके एलिजिबल होगा वोट के लिए। दूसरा अगर ये नहीं होता तो अगर ये नहीं होता है तो हम ये दिखा देंगे, ये देखिए एल्स पार्ट, प्लीज एंटर वैलिड वैलिड नंबर। ग्रीन की जगह हम रेड कर देते हैं। अगर इसने कुछ भी एंटर नहीं किया तो ये हमने इसमें क्या कंडीशन लगाई है, ये तो हो गई कंडीशन, और जो इसके अंदर है ये है स्टेटमेंट, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जो ये एज है कि एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, अगर 18 नहीं है, अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो ये, अगर इफ कंडीशन किसी भी हालत में एग्जीक्यूट नहीं होगी तो, अगर नहीं होती कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, एल्स पार्ट हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ये फिक्स है कि अगर हमने एल्स पार्ट लगाया है तब वो हम एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन अगर एग्जीक्यूट नहीं होती है, हम ऐसा लगाते हैं कि कोड, अगर उसने ये लिखा है कि भाई वो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है वो चीज़ें चेक करने के लिए तो हम ये लगा दिया। अगर उसने कोई वैल्यू ही नहीं डाली तो उसके लिए ऐसा कर दिया कि भाई इसमें कुछ भी नहीं डाला तो प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। और या अगर 11 भी डालता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं इसको 22 करता हूँ तब तो आ रहा सही, लेकिन अगर मैं इसको 2 करता हूँ प्लीज एंटर वैलिड नंबर, ये तो गलत हो गया। तो हमें कंडीशन एक और लगानी पड़ेगी कि भाई अगर नंबर हो तब तो ये बताएगी भी ये क्या नाम है, एलिजिबल है कि नहीं है, एक तो ये। दूसरा अगर वो एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए अलग मैसेज आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम नेस्टेड। तो नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन हो गई। तो इसके लिए बस यहाँ पे कुछ नहीं, इसके बीच में एल्स के बाद बीच में यहाँ पे हम एल्स इफ और ये ब्रैकेट, अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो इसको पूरे कोड को यहां से उठा के अगर एल्स लिख के यहां पे ऐसा अगर पेस्ट करते हैं, और ये सेम यहां पे एल्स इफ, जैसे ये इफ कंडीशन हो गई एक, दूसरी कंडीशन एल्स इफ ये हो गई, और तीसरी कंडीशन ये हो गई। तो अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, पहले कंडीशन इसको चेक करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होती है तो दूसरा ये चेक होगी। अगर ये भी चेक, इसमें हमें क्या लिखते हैं, अगर 18 से ऊपर हो तो वो वोट के लिए एलिजिबल है। अब दूसरी कंडीशन ऐसे लगा देते हैं, अगर 0 से ऊपर हो, 0 से ऊपर कितनी भी हो, 0 से ऊपर अगर 0 से ऊपर होगी, अगर पहले ही उसको अगर 18 से ऊपर मिल गया तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो इसके नीचे वाली ये दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर ये दोनों ही कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो, अगर ये ऊपर वाली नहीं होती है तो फिर ये चेक करेगा, उसके बाद ये कंडीशन भी नहीं मैच होती है तब ये बताएगा हमें। अगर 0 से ऊपर है और 18 से नीचे है तो क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट येट कर दें, अभी आप एलिजिबल नहीं है वोट के लिए। तो अगर मैं इसको अभी देखो क्या किया मैंने, अगर कोई नंबर भी पुट नहीं किया, एंटर नहीं किया, तो वो क्या होगा, पहले तो वो बोलेगा भाई आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम कैसे बता पाएंगे। जैसे ही मैं 1 करता हूं तो यू आर नॉट एलिजिबल, इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। अगर एक किया यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, अभी आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं है, आप 1 साल के हो, 1 साल के कैसे हो सकता है वो एलिजिबल वोट, मतलब वोट के लिए एलिजिबल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर ये देखो हमने 2 कंडीशन 3 कंडीशन बना दी इसमें,
एक तो 18 से ऊपर या 18 से ऊपर होगा तब तो वो वोट के लिए एलिजिबल है। दूसरा कि भाई इफ अगर वो 18 से नीचे हैं लेकिन एज तो है उसकी, भाई 18 से नीचे है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है तो क्या हो गया भाई, वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इंटर एंटर प्लीज एंटर वैलिड नंबर तो हम ये मैसेज नहीं दिखा सकते ना, इसके लिए हमने ये मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपल या अन्य स्टेट बोल सकते हैं। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं कंडीशन और इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये हो गया इफ और एल्स, इफ और एल्स। दूसरा, अगर मैं यहां पे एक वेरिएबल और लेता हूं, लेट, हम लेते हैं एक वेरिएबल, किस चीज का ले सकते हैं, वोट के लिए एलिजिबल भी है लेकिन वो कब एलिजिबल है, अगर हम इज इंडियन ट्रू, अगर वो इंडियन का नागरिक है। अगर मैं इसको आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल हो गया या अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो इस लॉजिकल ऑपरेटर और ये हो गया कंडीशनल ऑपरेटर, तीनों ऑपरेटर मिलके ये कंडीशन बन रही, इसको हम तीनों को मिला के ही बना रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे जितने भी वीडियो पढ़ेंगे, हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, इन सब में ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो आप हमसे जुड़े रहे और आपको ये सारी चीजें, जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा पीछे, जैसे मैंने, अगर ये वीडियो आपने पीछे वाला मतलब पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट जाके देख सकते हैं, जिसमें ये दिखा सकता हूँ कि मैंने जावा का स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ, वेरिएबल्स पढ़ा दिए, ऑपरेटर्स पढ़ा दिए। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, इफ एल्स पढ़ा रहा हूँ। आगे और भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, फंक्शंस पढ़ाऊंगा। फंक्शंस बहुत तरह के होते हैं भाई, एरो फंक्शन हो गया, नॉर्मल फंक्शन हो गया, ओनली फंक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट रेडी हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें, इवेंट हो गया, इवेंट लिस्टनर हो गया, प्रोमिसेस हो गए, ये हम स्क्रैच से जानेंगे। तो इन चीज़ों को आपको जानने के लिए हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। तो इस जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अभी के लिए ये देखिए कि भाई अगर इंडियन है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 18 से ऊपर होना चाहिए और साथ में इंडियन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसको करता हूं, यहां पे मैं 18 18 करता हूं तो एलिजिबल हो गए। लेकिन अगर मैं इसको, वो इंडियन नहीं है, 18 से ऊपर है लेकिन उसके पास वोटर आईडी नहीं है, इस इंडियन का मतलब उसके पास वोटर आईडी नहीं है, ये मान के चलते हैं। अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। हाँ, वो 18 का है लेकिन यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ें हो गई भाई। 18 क्यों, इसको भले 180 कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है इस चीज़ से। ये इज इंडियन, अगर मैं इसको ट्रू, ये ट्रू होगा अगर वो इंडियन है तभी उसको मिलेगा ये सारी चीज़ें। अगर जैसे ही मैं इसको करता हूँ, अगर मैं आप 133 है, मतलब 18 से ऊपर कितना भी हो सकता है ना। अगर 18 से ऊपर अगर 19 करते हैं या 18 ही करते हैं, 18 या 18 से ऊपर करते हैं, तब क्या होगा, एलिजिबल फॉर वोट। तो ये होगा एक कंसोल। हम इस तरीके के कोई भी हो, कोई भी ऐसे, ये रियल लाइफ का भी एग्जाम्पल है कि भाई वोट चेक के लिए ऐसी सारी, हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। हाँ, इसमें अभी हमने सिर्फ 2 कंडीशनें लगाई है कि भाई एक इंडियन होना चाहिए, एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम, हाँ इसमें बहुत सारे और भी क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफिल होने चाहिए। लेकिन अभी हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे कोड करते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये हो गया एक। तो हमने अभी देखा इफ एल्स से हम क्या कर सकते हैं, और साथ में स्विच केस भी होता है। एक कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर स्विच केस भी हम यूज करते हैं। स्विच केस का यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हाँ, जहां स्विच केस की जरूरत हो वहां स्विच केस करना चाहिए और जहां इफ एल्स की जरूरत हो वहां इफ एल्स करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम मतलब ऐसे जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे कि कहाँ स्विच केस करना चाहिए। लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, भाई मुझे स्विच केस कहाँ करना चाहिए, कहाँ मुझे इफ एल्स यूज करना चाहिए। ज़्यादातर लोग इफ एल्स करते हैं, लेकिन कुछ जगह जहाँ इफ स्विच केस करना चाहिए वहाँ पे भी स्विच केस यूज, मतलब वहाँ का यूजेज अच्छा हो सकता है। जैसे घर में अगर हम लाइट देखते हैं कि भाई फैन का बटन ऑन करते हैं तो फैन ऑन होता है। अगर लाइट का बटन ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होती है। एसी का करते हैं तो एसी ऑन होती है, या फिर कोई भी ऐसा कूलर वगैरह किस, जो बटन ऑन करेंगे, जिसका बटन ऑन करेंगे वही ऑन होगा। तो हम स्विच केस, उसका नाम भी स्विच, हम स्विच केस की तरह इसी तरीके से हम यूज ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बना रखा है डे मैसेज, कभी हर डे, जैसे मंडे है, मंडे को कौन मैसेज क्या होगा, स्टार्ट द वीक स्ट्रॉन्ग ट्यूसडे। मैं पास क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें एक मंडे पास कर रहा हूँ कि भाई मंडे हो तो क्या होना चाहिए, क्या मैसेज होगा, ट्यूसडे होगा तो क्या मैसेज होगा, वेडनेसडे होगा तो क्या मैसेज होगा, थर्सडे होगा तो क्या मैसेज होगा। हाँ, ये हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्विच, जो चीज़ें स्विच केस में सिंपल हो स्विच केस से की जा सकती है।
कि भाई स्विच केस में ये एक तरीका केस है कि भाई अगर मैं एक तरीके का मैंने बोर्ड बना दिया या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं जब उस बटन पे क्लिक करूँ तो सिर्फ उस बटन पे जो भी मैं क्लिक करूँ तो उसका ही मुझे कॉल हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे भी चुका हूँ कि भाई लाइट इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसमें अगर फैन का बटन ऑन करते हैं तो फैन ही होता है, लाइट की बटन ऑन करते हैं तो लाइट ही ऑन होती है, तो अगर लाइट का बटन ऑन करते हैं तो फैन नहीं ऑन होता। ये चीज़ें, हाँ, अगर वो गलत तरीके से ही कर रखा हो तो फिर वो उसका क्या कर सकते हैं हम। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल में इफ एल्स स्टेटमेंट। अब पढ़ते हैं स्विच स्विच केस। ये हमने HTML का कंटेंट तो बना लिया, लेकिन अगर इस पे अभी क्लिक करने पे कोई भी मैसेज चेंज नहीं हो रहा। हम इस पे काम करेंगे जावास्क्रिप्ट में कि भाई स्विच केस के थ्रू हम ये कैसे कर सकते हैं। चलिए हम स्विच केस के थ्रू करते हैं। ये हमने डे लिए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। जैसे ही मैं इसके क्लिक करूँ तो इसका मुझे इनपुट क्या है, मंडे है ट्यूसडे, ये तो सारी चीज़ें मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने ये डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगा दिया और इसका सिलेक्टर उठा लिया, इसकी वैल्यू मैंने फेच की है। तो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पास कर चुके हैं। अगर मैं इसको स्विच केस में पास करता हूँ, ये हो गया। स्विच में केस होते हैं कि भाई किस केस पे कौन सा मतलब किस केस पे कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, तो वो चीज़ है। अगर मैं इसमें केस करता हूँ, केस केस का मतलब ये कीवर्ड है, वो केस नहीं है जो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में देखते हो, वो उस तरीके का केस नहीं है। ये केस है कि भाई अगर जो वैल्यू आ रही है ये मैच करेगी, अगर इससे मैच करती है तो ये मंडे, अगर ये मंडे यहाँ पे फिक्स अगर इसको मिलता है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट मैसेज। एक बार के लिए इसको खाली डिफाइन कर देते हैं और जैसे इसको केस मिलता है ये हो गया इसमें डे। हम इसमें क्या किया, हमने स्विच केस में एक डे पास किया। अगर डे मैच होगा, अगर मंडे से मैच होता है तभी ये मैसेज दिखेगा, नहीं तो ये मैसेज नहीं दिखेगा। हमें मैसेज मिलता है तो हम यहाँ पे दिखा देंगे रिजल्ट जो आ रहा है, ये रिजल्ट इसका टेक्स्ट कंटेंट के अंदर ये मैसेज दिखा देंगे। जो मैसेज, अगर मैसेज कुछ भी नहीं होता है तो एक बार के लिए टेस्ट लिख देते हैं कि अगर कुछ भी मैसेज नहीं होता खाली रखते हैं, एक बार के लिए आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसको आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, अगर मैं ट्यूसडे करता हूं तो कुछ भी नहीं आ रहा, अगर मैं मंडे करूंगा तभी आगे स्टार्ट द वीक स्ट्रॉन्ग, ये सारी चीज़ें। अगर मैं इस पर कुछ भी करूं तो ये नहीं आ रहा है। अगर इसमें से कोई भी मैच नहीं करता तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। एक तो देखिए ये केस मैच होना चाहिए, अगर मैच होगा तभी इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कोड एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद अगला कोड एग्जीक्यूट ना हो, इसके लिए हमें यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक डिफॉल्ट, अगर कुछ भी गलत होता है, अगर कुछ भी गलत होता है तब क्या करेंगे, ये देखिए अगर मैं मंडे करता हूं तब तो ये मैसेज आएगा, लेकिन ट्यूसडे करूंगा तब गलत आए बता रहा है। ये हमने मैसेज गलत लिखा है यहाँ पे, ये देखिए। अगर मैं इसको हम क्या चाहते हैं भाई, मंडे का करूं तो मंडे ही हो, ट्यूसडे करूं तो उसका मैसेज अलग अलग शो। तो ये मैंने सबके लिख दिए हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे सबके मैसेज लिख दिए हैं। ट्यूसडे पे क्या मैसेज होगा, वेडनेसडे पे क्या होगा, थर्सडे पे क्या होगा, फ्राइडे पे क्या होगा, सैटरडे पे क्या होगा, वो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि इस इतने मैसेज को लिखने में बहुत टाइम लगता है और आपका भी टाइम खराब होता है। इस वजह से मैंने ये सारे मैसेज यहाँ पे लिख के रख दिए। तो आप देख सकते हैं सारे, और जितना भी जो कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ये केस मैच होता है तो इस केस मतलब इस केस के मैच होने के बाद में इसको ब्रेक कर देगा, इससे बाहर आ जाएगा ये, फिर नीचे वाला कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और साथ में बाहर आ जाएगा। अगर पहला ही केस मैच नहीं होता है तो दूसरे पे आएगा, दूसरा केस मैच नहीं होता तीसरे पे आएगा, ऐसे मैच करता जाएगा। अगर इसमें से कोई भी, अगर यहाँ पे हम मैसेज अलग से पास कर देते, दिखा देता हूँ आपको एक, यहाँ पे संडे नहीं, यहाँ पे ये वैल्यू है क्योंकि हम यहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, जो दिखा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं इस चीज़ को दिखाता हूँ, अब देखिए हम सेलेक्ट वैलिड डे, कि भाई जो डे है वो सिलेक्ट वैलिड डे को सिलेक्ट कीजिए। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि भाई डिफॉल्ट में क्या रखना चाहिए। ये डिफॉल्ट के लिए था कि भाई अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं होता है तब जाके ये होगा। डिफॉल्ट में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद तो कोई केस है भी नहीं, तो वो उसको वो देखेगा भी नहीं, तो ये सारी चीज़ें चेक कर रहा है। तो अगर जो भी केस है वो केस कंप्लीट होने के बाद में ब्रेक लगा देना चाहिए कि भाई जिससे अगला कोड एग्जीक्यूट ना हो। अगर ब्रेक नहीं लगाओ तो नीचे वाला भी चेक करेगा ये देखिए जैसे संडे इसको मैच हो रहा है, आपको लगेगा मैंने तो कोड सही लिखा है, लेकिन इसका रीजन क्या है कि भाई ये स्विच केस है, ये चेक कर रहा है भाई मंडे नहीं हो रहा, ट्यूसडे नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे संडे मैच हो रहा है। लेकिन संडे मैच होना है, हम ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा,
अब इसको क्या लग रहा है, ये सबसे नीचे आ गया डिफॉल्ट वाला, इसको जैसे ही मिलेगा इसको इसको क्या लगता है कि भाई इसका मैच नहीं हुआ, कोई भी केस मैच नहीं हुआ, तो इस वजह से इसने यहाँ पे ये डिफॉल्ट वाला मैसेज हमें दे दिया। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि ब्रेक लगाना जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तब ये कोड तो रन होगा, सही चलेगा वो, लेकिन डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें हम डिफॉल्ट वाला कमेंट कर देते हैं और ब्रेक इसको भी जो सैटरडे वाला है उसको भी कर देते हैं, एक बार के लिए वो देख लो, सैटरडे वाला कर रहे हैं लेकिन रेस्ट द रिचार्ज इसमें ये हो रहा है संडे वाला, क्योंकि इसको ये लास्ट में डिफॉल्ट मान रहा है इसको। तो इस तरीके से ये भी है, ब्रेक लगाना जरूरी है कि अगर जो लास्ट में कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा इसको। तो कोशिश कीजिए कि ब्रेक लगाए और ये सारी चीजें याद रखें कि भाई कोई ऐसा ऐसा के मतलब कोड जिसमें केस बनते हैं, जैसे मैंने अभी एक दिखाया आपको, ये केस बन रहे हैं, तो इस तरीके से हम स्विच केस यूज ले सकते हैं। एक यहाँ यूज हो गया, बहुत सारे स्विच केस के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इफ एल्स का यूज करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इस जो भी ये वीडियो, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।